ऑसिलेटर के द्वारा अवशोषित की गई शक्ति और विशिष्टता गुणांक की परिकलन के बाद एक अन्य एनालिसिस रह जाता है, वह है ड्रिवन ऑसिलेटर के पावर रेजोनेंस कर्व की गुणवत्ता, शक्ति अनुनाद वक्र की गुणवत्ता। किसी चालित दोलित्र में प्रतिचक्र औसत अवशोषित शक्ति अनुनाद की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अर्धशक्ति बिंदु संकल्पना की कल्पना करते हैं। इस शक्ति अनुनाद में अर्धशक्ति बिंदु वे बिंदु हैं जहां अवशोषित शक्ति का मान शक्ति अनुनाद मान का आधा होता है, अर्थात अर्धशक्ति बिंदुओं पर P will be equals to 1/2 of एवरेज वैल्यू ऑफ P मैक्सिमम। इनके क्रमशः मान रखने पर F0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, F0 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई F0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4MR। यहाँ चित्र में शक्ति अनुनाद वक्र को प्रदर्शित किया गया है। इसके मान को और आगे सॉल्व करने पर 8R स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R। और वी कैन राइट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 प्लस ओमेगा और ओमेगा 0 माइनस ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस R ओमेगा। चूँकि अर्धशक्ति बिंदुओं पर आवृत्ति का मान लगभग ओमेगा 0 के निकट होता है, अतः ओमेगा 0 प्लस ओमेगा का मान लगभग ट्वाइस ऑफ ओमेगा लेने पर उपरोक्त समीकरण में ओमेगा 0 प्लस ओमेगा के स्थान पर ट्वाइस ऑफ ओमेगा रखने पर ओमेगा 0 माइनस ओमेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ R। अर्धशक्ति बिंदुओं की संगत आवृत्तियों के लिए ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 0 माइनस प्लस R, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न दैट इज ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 0 माइनस R एंड ओमेगा 2 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस R, तथा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा और दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R। यहाँ ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 अर्धशक्ति बिंदुओं की संगत आवृत्तियां हैं तथा
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसे बैंड चौड़ाई कहते हैं। इस प्रकार अनुनाद वक्र की गुणवत्ता या विशेषता या क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस कर्व will be now Q will be equals to omega 0 tau. Q will be equals to omega 0 tau, where tau equals to 1 by 2r. Therefore, Q will be equals to omega 0 divided by twice of r. And also twice of r equals to delta omega, that is bandwidth. Since the quality factor of the driven oscillator, Q will be equals to natural frequency, ratio of the natural frequency to its bandwidth. स्वाभाविक आवृत्ति और बैंड विस्तार के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। अर्थात गुणवत्ता गुणांक का मान बैंड चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः जिस दोलक की बैंड चौड़ाई जितनी कम होगी उसका विशेषता गुणांक उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार यहाँ ये ड्रिवन ऑसिलेटर का पूरा पार्ट यहाँ